नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल, इस बात की डिबेट फिर से शुरू हो गई 1 फरवरी 2022 के बजट के बाद। जी हां, 1 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट ने जैसे ही अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसी की इनकम पर 30% के रेट से इनकम टैक्स लगेगा, तभी से ये एक डिबेट शुरू हो गई कि क्या क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। क्या क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान में लीगल हो गई है, क्या उसको लीगल मान्यता मिल गई है या नहीं। कुछ सलाहकारों का कहना है कि ये क्रिप्टो करेंसी को अब लीगल मान लिया गया है। इसका मतलब जब सरकार ने इनकम टैक्स लगा दिया क्रिप्टो की इनकम के ऊपर, तो इसका मतलब ये अब लीगल हो गई है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल नहीं हुई है, ये हिंदुस्तान में अभी इलीगल है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करेंगे आपके साथ कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, या बजट में क्या बात है जो हम नहीं समझ पा रहे। तो दोस्तों, क्योंकि कई सालों से यह डिबेट चल रही थी कि भाई क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, और सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस बजट का, क्योंकि सुनने में यह बात आ रही थी कि बजट में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक अनाउंसमेंट हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। परंतु इसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं कहा। ना तो उन्होंने यह कहा कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है, ना ही उन्होंने यह कहा कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। उन्होंने एक नई चीज कही, उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर के आएगी। अब पॉइंट यह आता है कि अब हम जो क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी हैं, हम उनको लीगल माने, इलीगल माने, या क्या पता डायरेक्ट इनडायरेक्टली सरकार ने उन्हें लीगल कर दिया हो। तो दोस्तों, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, यदि मेरी अपनी व्यक्तिगत राय की बात करें, जो हमारा अपना एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग सरकार ने अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल डिक्लेयर नहीं किया है। जी हां, सरकार ने यह कहा कि हम अपनी डिजिटल करेंसी लेकर के आएंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग डिजिटल करेंसी है वो लीगल है। अब आप कहेंगे इसका मतलब हो गया कि क्या क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, तो अब ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने यह भी नहीं कहा कि क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, जो इसमें डीलिंग कर रहे हैं वो इलीगल है। अब आप ये कहेंगे कि सर आप कह रहे हो हां भी और आप कह रहे हो ना भी, आखिर वास्तविकता क्या है। अब मैं आपको वो वास्तविकता समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात, जैसा कि हमने बताया, सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, बट सरकार ने कहा कि आरबीआई की अपनी करेंसी आएगी। इट मींस सरकार उसके ऊपर एक रूल बनाएगी, कुछ नियम कायदे बनाएगी। उस नियम कायदे के अंतर्गत ही सरकार की डिजिटल करेंसी आएगी। तो जो अभी तक करेंसी चल रही हैं, यदि वो करेंसीज उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी तो वो लीगल होंगी, और यदि ये करेंसीज उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगी तो इलीगल होंगी। मतलब क्या हुआ, फिर से देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि सरकार ने कुछ रूल्स बनाए कि देखिए, अगर आपको अपनी कंपनी क्रिप्टो करेंसी चलानी है तो उस केस में आपको हमारे ये कंडीशंस हैं जिनको आपको फुलफिल करना होगा। फॉर एग्जांपल कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन लेना हो सकता है, आपको आरबीआई के अंदर आरबीआई से आपको परमिशन लेनी हो सकती है, कुछ अप्रूवल्स लेनी हो सकती हैं, हो सकता है कुछ फंड्स जमा करने पड़ सकते हैं। तो आपको इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ सकता है जो बैंकों से अटैच हो। आपको इस प्रकार का सिस्टम बनाना होगा जो अल्टीमेटली आरबीआई के पास सारी रिपोर्टिंग पहुंचे। तो जो भी क्रिप्टो करेंसी की कंपनियां इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगी वो लीगल हो जाएंगी, और जो इन सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगी वो लीगल नहीं बनेंगी। तो जो अभी जितनी भी करेंसी चल रही हैं, अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो आरबीआई के रूल्स को फॉलो करती हैं या नहीं। और जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के बाद एक डिस्कशन में बताया भी था कि उम्मीद करते हैं कि 1 अप्रैल से
आरबीआई की अपनी डिजिटल करेंसी आ जाएगी। आप इसको दूसरे एक तरीके से और समझिए, बैंक आरबीआई के अंडर में गवर्न होता है। तो जो बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सरकारी बैंक हैं। और आपके पास बैंक हैं यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस प्रकार के आपके पास प्राइवेट बैंक्स भी हैं। लेकिन ये सभी बैंक्स जो कंट्रोल्ड हैं वो आरबीआई के द्वारा हैं, चाहे वो एसबीआई हो और चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो यस बैंक हो, सारे कंट्रोल्ड हैं आरबीआई के द्वारा। उन्हें वो सभी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो आरबीआई कहती है। वो अपने कोई नियम कायदे नहीं बना सकते, वो अपनी मर्जी से कोई भी नया चार्ज आपके ऊपर नहीं थोप सकते जब तक कि आरबीआई उन्हें परमिशन ना दे। तो इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी को भी आरबीआई से परमिशन लेनी होगी। अब अगला क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि जी जो अभी ऑलरेडी हैं या जिन्होंने इसमें ऑलरेडी पैसा लगा रखा है क्रिप्टो करेंसी में, तो क्या उसे इलीगल माना जाएगा? तो जैसा मैंने कहा शुरू में भी कि अभी चूंकि लीगल और इलीगलिटी के बारे में कोई बात नहीं की, और क्यों नहीं की ये भी अब मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए नहीं की क्योंकि हिंदुस्तान में काफी लोगों ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि सरकार बजट में यह डिक्लेयर कर देती कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है, तो सोचिए क्या हाल होता। यदि आपने पैसा लगा रखा है तो पैसा सारा डूब जाता, जीरो हो जाता। अगर सरकार यह कह दे कि वो लीगल है तब तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन लीगल के लिए उसने अभी तक रूल्स फॉलो नहीं किए। रूल्स चूंकि आए नहीं, इसलिए उन्होंने फॉलो भी नहीं कर सकते वो कंपनी, तो इसलिए गवर्नमेंट उस मैटर पे साइलेंट रही। अब जो आपके पास ऑलरेडी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, अभी आप ये मान के चलिए कि वो 31 मार्च तक तो वो लीगल है। 31 मार्च के बाद जो जो कंडीशंस आएंगी, जो कंपनी उन कंडीशंस को फुलफिल कर लेगी वो लीगल हो जाएंगी, और जो नहीं फुलफिल कर पाएंगी वो इलीगल हो जाएंगी। तो आपके पास जो करेंसी है वो अभी लीगल आप मान सकते हैं। मैं वर्ड मान सकते हैं बोल रहा हूं, कंफर्म इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने भी अभी तक कंफर्म नहीं की। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी, आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी लीगल मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, या उसकी आज की डेट में क्या पोजीशन है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।